जाना तो है ना, जाना तो पड़ेगा। यहाँ तो कोई रहा नहीं, ना रवे। लेकिन भक्ति में भी था कि मैं इतने सारे पाप कर्म लेके तेरे पास, तेरे द्वार पे क्यों कराऊं? बड़ी शर्म आओगी, बड़ी घबराहट होगी। लेकिन भक्ति में पता नहीं था वो पाप, वो दाग धोए क्यों करना। इसलिए ये इस चिंता में ही भगत रह गए। लेकिन अब तो बाबा आ भी गया, उसने बता भी दिया कि मेरे पास आना है, मेरे साथ 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 घर में जाना। ले तो जाऊंगा सबने, लेकिन खास बहुतों में से कुछ बच्चे जो बाबा को पहचान पाए, तो वो पढ़ा भी रहा है, तरीका भी बता रहा है कि अपने पिछले दाग पाप साफ करके मेरे साथ चलो। शिव की बारात गाई हुई है ना। लेकिन बाबा कहे बराती तो और बहुत हैं, जानिए। आप बराती बन के नहीं, आप साथी बन के चलो। दूल्हे के खास साथी भी होया करें और बारात तो होया करे। बरातियां तो कोई जाना चाहिए, ना भी जाना, कोई कितने का आ जाए। तो इसलिए मन ही मन की जो घबराहट है वो खत्म जब होगी, जब ये 63 जन्मों के पाप भस्म होंगे और बाबा के समान बन के हम बाप के साथ घर चलेंगे। और घर से फिर वो भेज देगा। कहाँ भेज देगा? स्वर्ग में, नई दुनिया बना के। और बना होगा हमारे हाथों द्वारा बनवा होगा। देखो, जो किमे करण जोगे नहीं थे उनने के हाथों बनवा है। लग रहे है ना हम सब बनाने में। किसी को संदेश देना यूं भी बनाना है, यूं भगवान के काम में साथ देना है। तो आप सब जो नए साल के पहले रविवार को आए हैं, क्यों अपना तो सारे वाणी रविवार तो शुरू हुए, तो वैसे तो 25 का साल लग गया, लेकिन अपना पहला रविवार नए साल में मिलने का पहला अवसर है। और ये जनवरी मास अपने लिए खास है। क्यों क्यों खास है? ब्रह्मा बाबा ने यो खास बना दिया। वैसे तो वो सारे कल्प में संगम युग खास है, छोटा सा युग है लेकिन खास है। क्यों खास है? कोरा में नीचे उतरते आए और इसमें चढ़ते आए। चढ़ने का टाइम यो है संगम युग, इसलिए खास हो गया। और हम तो नीचे उतरे। नीचे उतरना कोई खुशी की बात थोड़ी है। किसी का बालक 5वीं तो 4थी में हो जाए तो रोएंगे न सारे घर के। लेकिन अगर कोई डबल जंप करके ऊपर चला जा तो ये है खुशी की बात, इसलिए खास है। और किसी युग में ये दिन नहीं है चढ़ाई के। तो लेकिन और जनवरी खास क्यों है, संगम युग की जनवरी? क्योंकि इस पर हमारे जो ब्रह्मा बाबा हैं, आदि पिता हैं, जिन्होंने इस यज्ञ की स्थापना शिव भगवान के साथ की,
वो संपूर्णता को प्राप्त हो। इसलिए इस जनवरी मास को हम समर्थी दिवस के रूप में, समृति दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी प्रेरणा के रूप में कि जैसे हमारा बाप पूर्ण बन गया, पूर्ण माने भगवान के बराबर, इस टाइम ये पता नहीं कितने दिन रहेगा वो इस पोजीशन में। आत्मा परमात्मा के बराबर हो सकती है, ये सिद्ध करके दिखाया। भक्ति में तो कम तो थे कि आत्मा सो परमात्मा, लेकिन इसका कोई न्यू नहीं कि भाई यू आत्मा थारी यू परमात्मा बन गया, ऐसा कोई उदाहरण नहीं था। लेकिन हमारे सामने एक आदमी, एक गृहस्थी आदमी, बाल बच्चेदार आदमी, कारोबार धंधा कर लिया आदमी, भगवान के बराबर बन गया। तो हम सब के लिए प्रेरणा है। न्यू को नहीं कह सकते कौन बनया है, नहीं कह सकते ना। एक तो नाम ले सका, ब्रह्मा बन रहा, उसके साथ है आवे, जब उसके साथ आवे जुकर भगवान का साक्षात्कार हुआ है, ब्रह्मा का उससे भी गणा हुआ है। आप विदेश की बहनों की पढ़ो, किताब है ना कौन सी, अव्यक्त परिश्ते, पढ़ के देखो कि विदेश में सेवा कैसे हो रही है। ब्रह्मा बाबा उनको अपना दिखा रहा है साक्षात्कार। यानी अब उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, ना समय की बाधा है ना दूरी की बाधा है। दोनों चीज, टाइम एंड स्पेस दोनों खत्म हो गए। सेकंड भी बड़ी है। आज की मुरली जी ने पढ़ा होगा ना कि मैं किसी टाइम कौन सी खिड़की खोल के देख लूं, कौन से सेंटर पर क्या कर रहे हैं बच्चे, आई थी ना। इसका मतलब ब्रह्मा के लिए कोई मुश्किल बात नहीं। आप भी ढंग से सोया साया करो, कदे थारा घर की खिड़की खोल बैठे और ठीक ना हो कदे। तो